बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, हर दुआ मांग चुके हैं, हर वजीफ़ा आजमा चुके हैं, मगर फिर भी आपकी किस्मत का ताला नहीं खुल रहा। इंसान थक कर हार जाता है और कहता है कि मौला, क्या मैं इतना गुनहगार हूँ कि तेरी रहमत ने मुझसे मुंह फेर लिया। लेकिन बगदाद के सुल्तान कंदील बगदाद हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि किस्मत का दरवाज़ा बाहर से नहीं बल्कि तेरे अपने अंदर से बंद है। आज की ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी रूह का इलाज है। आज हम जिक्र करेंगे उन 4 खुफिया तालों का जिनके बारे में दुनिया का कोई अमीर या वजीर नहीं जानता। ये वो ताले हैं जो अगर बंद रहें तो अर्श से उतरती रहमतें भी आप तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप भी अपनी तड़पती हुई रूह को सुकून देना चाहते हैं तो इस दास्तान को आखिर तक जरूर सुनिएगा। दास्तान आरिफ। एक शिकस्ता दिल ताजिर बगदाद की वो सर्द रात आज भी तारीख के सीने में दफन है। शहर की गलियों में सन्नाटा था, मगर खानकाह कादरिया के बाहर एक शख्स मलबे की तरह पड़ा था। उसका नाम आरिफ था। आरिफ कभी शहर का सबसे बड़ा ताजिर था। उसके पास दौलत थी, रुतबा था, मगर आज सर छुपाने को छत तक न थी। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर वजीफा पढ़ा, मगर तकदीर का ताला न खुला। वो आसमान की तरफ सर उठाकर बोला, या अल्लाह, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तूने मुझसे मुंह फेर लिया। अभी ये उसके अल्फाज फिजा में गूंज ही रहे थे कि खानकाह का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। अंदर से एक बुजुर्ग बरामद हुए जिनके चेहरे पर एक ऐसा नूर था कि रात का अंधेरा भी शर्मा जाए। उन्होंने आरिफ के कंधे पर हाथ रखा और धीमी सी आवाज में कहा, आरिफ, तू यहाँ पत्थर के दरवाजों को रो रहा है जबकि तेरी तकदीर का ताला तेरे अपने अंदर बंद है। आरिफ तड़प कर बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और रोने लगा। हुजूर, मैं सब हार चुका हूँ, क्या मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी कोई रास्ता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत पत्थर की दीवार नहीं जिसे हथौड़ों से तोड़ा जाए। किस्मत तो वो नूर है जो रूह की पाकीज़गी से फूटता है। तूने वो 4 ताले नहीं पहचाने जो तेरी रूह को जकड़े हुए हैं। बुजुर्ग ने फरमाया, आरिफ, पहला ताला गैर अल्लाह की उम्मीद है। तू दुआ अल्लाह से मांगता है, मगर तेरा दिल ये सोचता है कि फिला दोस्त मदद करेगा, फिला अमीर मेरा काम कर देगा। तू नाम रब का लेता है, मगर सहारा बंदों का ढूंढता है। याद रख, जब तक दिल में अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीद का एक धागा भी बाकी है, किस्मत का ये पहला ताला कभी नहीं खुलेगा। बुजुर्ग ने बात जारी रखते हुए कहा, दूसरा ताला माजी का मातम है। तू आज में नहीं जीता, तू माजी के मलबे के नीचे दबा हुआ है। तू हर लम्हा सोचता है कि काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैं वो फैसला न लेता। याद रख, ये काश का लफ्ज वो जहर है जो शैतान तेरे दिल में घोलता है। गौस आजम फरमाते हैं कि जो बीत गया वो अल्लाह की मर्जी थी और जो होने वाला है वो अल्लाह की रहमत होगी। बुजुर्ग ने आरिफ की आंखों में आंखें डालकर कहा, तीसरा ताला इबादत का तकब्बुर है। तू समझता है कि तेरी नमाजें और सजदे अल्लाह पर कोई एहसान है। तू अल्लाह से अपनी दुआ का जवाब अपना हक समझकर मांगता है, जबकि इबादत तो बंदगी है, मोहब्बत है, और मोहब्बत में हक नहीं जताया जाता बल्कि सर झुकाया जाता है। वो गुनहगार जो अपने गुनाह पर रोता है, उसे इबादत गुजार से लाख गुना बेहतर है जो अपनी नेकी पर अकड़ता है। चौथा ताला है अपनी मर्जी, यानी इरादे का शिर्क। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और कहा, चौथा और आखिरी ताला सबसे मजबूत है। उसे गौस आजम इरादे का शिर्क फरमाते हैं। असली शिर्क वो है जब इंसान अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी से ऊपर ले आए। तू कहता है कि मेरा काम वैसे ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ, और उसी वक्त होना चाहिए जब मैं चाहता हूँ, तो अल्लाह उसे अपनी किस्मत का फैसला नहीं चाहता बल्कि अल्लाह से अपने फैसले पर मोहर लगवाना चाहता है। किस्मत तब खुलती है जब तू कहता है, मौला, वैसे कर जैसे तू राजी है। आरिफ ने रोते हुए पूछा, हुजूर, मैंने अपनी गलती मान ली, मगर इन तालों को खोलने वाली चाबी कहाँ है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, वो चाबी है फिना। फिना का मतलब है खुद को अल्लाह की रजा में मिटा देना। जब तू ये मान लेगा कि तू कुछ नहीं है और तेरा रब ही सब कुछ है, तो कुदरत तेरे लिए वो रास्ते खोल देगी
जिसका तूने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आरिफ ने उसी वक्त वुजू किया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। आज उसकी दुआ में कोई शिकायत न थी, सिर्फ सुपर्दगी थी। जैसे ही उसका सर जमीन से लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सदियों का बोझ सीने से हट गया हो। खानकाह के बाहर सुबह का सूरज निकलने वाला था और ये सूरज आरिफ की नई तकदीर का आगाज था। प्यारे दोस्तों, आरिफ की ये दास्तान हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी उम्मीदें अल्लाह से जोड़ लें, माजी को भुला दें, नेकी पर गुरूर ना करें और अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में मिटा दें, तो कोई ताला ऐसा नहीं जो खुल न सके। आज की ये रूहानी दास्तान आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐ मेरे मौला, जिस बंदे ने आज ये दास्तान सुनी है, उसके दिल के अंधेरे दूर फरमा, उनकी बंद किस्मत के ताले खोल दे, उनके रिज़्क और खुशियों में बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सबक ये है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से होना चाहिए। जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं तो उसका तकाजा यही है कि उम्मीद का मरकज़ सिर्फ अल्लाह हो। जब तक बंदों पर नज़र रहेगी तब तक खुदा की नुसरत का दरवाज़ा नहीं खुलता। काश के लफ्ज़ को आपने शैतान का हथियार करार दिया, जो हकीकत में एक बड़ा रूहानी सबक है। माजी के दुखों में गर्क रहना दरअसल अल्लाह की मशीयत पर एतराज़ है। सबक ये मिलता है कि जो बैयत गाह है रज़ाए इलाही थी और जो आएगा वो उसका फजल होगा। तीसरा अहम सबक ये है कि नेकी इंसान को अल्लाह के करीब करने के लिए होती है, दूसरों से बढ़तर समझने के लिए नहीं। सजदों का गुरूर गुनाह की निदामत से ज्यादा खतरनाक है। सच्ची बंदगी वो है जिसमें मैं खत्म हो जाए और सिर्फ वो रह जाए। अपनी मर्जी को मर्जी इलाही में जम करना। सबसे मुश्किल और अहम सबक इरादे का शिर्क छोड़ना है, जबकि हमें उसका बंदा बनना चाहिए कि हम उसके मंसूबों पर राजी रहें। सुकून तब मिलता है जब इंसान कहता है, या अल्लाह वो कर जो तेरे नज़दीक मेरे लिए बेहतर है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि किस्मत की तब्दीली मेहनत से पहले नीयत और नजरिए की तब्दीली से शुरू होती है। जब इंसान अपनी अना को फिना कर देता है तो बका का रास्ता वहीं से शुरू होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।